अनजान शख्स जिसने साजिश का पर्दाफाश किया था, वास्तव में परिवार से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति निकलता है जिसका नाम वर्षों से किसी ने नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सविज्राहणम येसु पंच नमो कारो सर्व भाव प्रणाश्रम मंगलानम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें सपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में जय हमने उदय जिनेन्द्र। स्वामित्व के बारे में देखा था। उदय स्थान देखना है अभी। उदय स्थान में क्या देखना है? उदय स्वामित्व में हमने देखा कि 1 से लेकर 10वें गुण स्थान तक उदय रहता है मूल कर्म की अपेक्षा 8 कर्मों का। 11 से 12 गुण स्थान में कितने कर्मों का उदय रहता है? 7 कर्मों का। क्यों? क्योंकि 10वें गुण स्थान के बाद मोहिनी कर्म का उदय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? 11वें गुण स्थान में जाएगा तो उसके उपशम की अवस्था रहती है, 12वें में जाएंगे तो उसके क्षय की अवस्था रहती है। इसलिए 10 से ऊपर के गुण स्थानों में मोहिनी कर्म का उदय नहीं रहता। फिर 13वें 14वें गुण स्थान की बात करें तो 13वें 14वें गुण स्थान में, क्योंकि 12वें गुण स्थान में जीव 3 प्रकृतियों का क्षय कर देता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। तो उसके पास सत्ता में ही नहीं बची तो फिर उदय कैसे आएंगी? तो 13वें 14वें गुण स्थान में सिर्फ 4 प्रकृतियां उदय में रहती हैं। तो हमारे पास 8 प्रकृतियां एक साथ उदय में आने वाली बात हुई, 7 प्रकृतियां एक साथ उदय में आने वाली बात और 4 प्रकृतियां। तो ये ही उदय स्थान है। उदय स्थान कितने टाइप के हैं? 8 प्रकृतिक, 7 प्रकृतिक और 4 प्रकृतिक। अब बताया 8 प्राकृतिक गुण स्थान हमने देख लिए 1 से 10 में, 11 12 में 7 प्राकृतिक, 13 14 में 4 प्राकृतिक उदय स्थान। अब इसका काल देख लेते हैं, जघन्य और उत्कृष्ट कितना कितना है। तो सबसे पहले बताया 8 प्राकृतिक। 8 प्राकृतिक क्या है? 1 से लेकर 10 गुण स्थान। ठीक है। तो जो जीव पहले गुण स्थान में रहते हैं नहीं आ रही उनकी अपेक्षा हमारे पास आवाज। काल घटित होता है। उनकी अपेक्षा हमारे पास फर्स्ट गुण स्थानवर्ती जो जीव होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के जीव होते हैं। एक तो ऐसे जीव जो अनादि काल से, जिनमें 8 ही कर्मों का उदय है, तो अनादि का भंग घटित होता है उनमें। और लेकिन वो जीव कभी भी इस 8 प्राकृतिक उदय स्थान का एंड नहीं करेंगे, मतलब कभी भी वो 11th 12th गुण स्थान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो इस अपेक्षा से अपर्यवसित का भंग रहता है। अनादि अपर्यवसित एक काल हो गया 8 प्राकृतिक का। फिर अच्छा, जघन्य और उत्कृष्ट में बात करें। हाँ ठीक है, जघन्य उत्कृष्ट जब एक ड्यूरेशन होता है तब बात करते हैं। ये हो गया अनादि अपर्यवसित। फिर कुछ जीव ऐसे जिनमें अनादि काल से तो 8 प्राकृतिक है, जिन्होंने अभी तक 11वें 12वें को टच नहीं करा है, लेकिन कभी ना कभी वो उसको टच अवश्य ही करेंगे। 11वें को टच करेंगे कभी ना कभी, फिर 12वें को करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है बिना 11वें को टच करे सीधे 12वें को, लेकिन 12वें को तो कंपलसरी टच करना ही पड़ेगा उन जीवों को। तो ऐसी अवस्था, मतलब उन जीवों की अपेक्षा से जो काल घटित हुआ वो अनादि सपर्यवसित का काल घटित हुआ। अब इसमें तीसरी बात आती है पहले गुण स्थान में रहने वाले जीवों की, वो होती है सादि सपर्यवसित। लेकिन जो सादि सपर्यवसित है वो पहले गुण स्थान में आने की अपेक्षा है। पहले गुण स्थान से कोई जीव निकला, वहां से वापस आ सकता है तो उसकी आदि हो जाएगी, निकला तो उसकी एंड हो गई, पर्यवसान हो गया। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं 8 प्राकृतिक उदय स्थान की। 8 प्राकृतिक उदय स्थान की बिगनिंग होगी। ठीक है, बिगनिंग तो होगी, मतलब जीव 11 12 में, सॉरी बिगनिंग तो हो ही नहीं सकती ना, 8 प्राकृतिक की बात है तो वो तो अनादिकाल से जीव के रह ही रहा है। मतलब जीव कभी 11 12 में टच ही नहीं करा, ऐसी भी अवस्था अनादिकाल से जीव की चली रही है, कोई भी जीव हो, भव सिद्धि को या अभव सिद्धि को।
तो उसकी ना तो बिगनिंग होती है और ना ही कभी हम ऐसा बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, एंडिंग तो होती है, अभव सिद्धिक जीवों में नहीं होती, भव सिद्धिक जीवों में होती है, लेकिन हमेशा से इसकी बिगनिंग ही हुई है। एक मिनट, अच्छा रुको 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 रुको, हाँ इसकी 11वें गुण स्थान की अपेक्षा तो हो ही सकती है ना, ठीक है। 8 प्राकृतिक की क्या करना है, हमको स्टार्टिंग करवाना है। मतलब एक समय आया जब जीव ने 8वें गुण स्थान की क्या करी, एंडिंग कर दी। मान लेते कब एंडिंग करते, वो 11वें गुण स्थान में जाए अथवा 12वें गुण स्थान में जाए, तो जीव क्या कर देगा, ये आठ प्रकृति की एंडिंग कर देगा, जो अनादिकाल से 8 प्राकृतिक उदय स्थान था। अब जब जीव 12वें में गया तो उसकी थी वो एंडिंग ही रह जाती है। जब वो 13वें में जाता तो भी उसका 8 प्राकृतिक नहीं होता, 14वें में जाता तो भी 8 प्राकृतिक नहीं होता। लेकिन जब जीव 11th में जाता है तो 11th से वापस उसको 10th या फिर 4th में आना ही पड़ता है। और जब वो 10th और 4th में आता है और 10th और 4th गुण स्थान में क्या है, वापस 8 प्राकृतिक क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, 8 प्राकृतिक उदय स्थान की बिगनिंग हो जाती है। तो एंडिंग भी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ शादी का भंग भी घटित होता है। तो ये जो शादी का भंग घटित हो रहा है, ये जो शादी का भंग घटित हो रहा है, उस अपेक्षा से 8 प्रकृति की स्टार्टिंग हम देख सकते हैं। लेकिन वो ही जीव 11वें गुण स्थान को प्राप्त करेगा जो जीव कभी ना कभी कंपलसरी 12वें गुण स्थान में आना ही है। उस भाव की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और भाव में। लेकिन जो जीव 11वें गुण स्थान को टच करता है उसके लिए कंपलसरी है कि वो 12वें गुण स्थान को टच करेगा ही करेगा, कभी ना कभी। तो क्योंकि 11वें गुण स्थान वाला भव सिद्धिक जीव ही है जो 11वें को प्राप्त करे, और वो कभी ना कभी मोक्ष को प्राप्त करने से पहले 12वें को प्राप्त करेगा। तो ये जो 8 प्रकृतिक की 11 के बाद वापस से बिगनिंग हुई थी, 11 में उसका 8 प्रकृतिक नहीं है, 7 प्रकृतिक है, हुई थी, उस अवस्था से लेके जब तक वो अपने मतलब नेक्स्ट, जब तक वो 12th गुण स्थान को प्राप्त नहीं करेगा, उस बीच में उसके 8 प्रकृतिक का क्या काल घटित कर सकते हैं। अब इसके बीच में काल घटित करने के लिए वापस, ठीक है, यहाँ पे 12th हो या फिर वापस से 7 प्रकृतिक पे मतलब हमको 7 प्रकृतिक पे आना है। यहाँ पे वो 7 प्रकृतिक था, 8 में आया, वापस 8 की एंडिंग करके 7 में आना है। अब ये जो 7 है वो 11वां वाला भी हो सकता है, 12वां वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस ये काल जो घटित करना है उसके जघन्य और उत्कृष्ट की बात करें। अगर हम जघन्य की बात करें, मतलब 11वें गुण स्थान से निकलने वाला जीव वापस मिनिमम काल में 7 प्रकृतिक में आ जाए, तो ये 11वें वाला जो जीव होता है उसी भाव में 12वें में तो आता ही नहीं है, उसको पूरा अपना ये 11वां वाला भाव कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जो जो भी रहेगा, फिर उसके बाद फिर वो 12वें वाले भाव में जाएगा, फिर वो उतना मैच्योर होगा, फिर वो 12वें गुण स्थान को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन 11वें गुण स्थान से अगर वापस 7 प्रकृतिक बनाना है तो हम उसको 11वें गुण स्थान में भेज सकते हैं मिनिमम काल में। वो मिनिमम काल कितना होता है, अंतर्मुहूर्त का। मिनिमम जघन्य अंतर्मुहूर्त में हम वापस उस जीव को 11वें गुण स्थान से वापस 11वें गुण स्थान में भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो 8 प्रकृतिक के बाद में 7 प्रकृतिक था, 7 प्रकृतिक के बाद 8 प्रकृतिक की स्टार्टिंग हुई है, और उसके बाद वो कभी ना कभी एंडिंग होगी। कब होगी, मिनिमम अंतर्मुहूर्त में। मिनिमम अंतर्मुहूर्त मतलब 11वें गुण स्थान से वापस अंतर्मुहूर्त पश्चात 11वां गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, तो फिर से प्रत्येक उदय स्थान में आ जाएगा, तो जघन्य अंतर्मुहूर्त हो गया। अब उत्कृष्ट की बात करते हैं। अगर हम उत्कृष्ट की बात करें तो हमको लेना है मैक्सिमम काल। मैक्सिमम काल लेने के लिए हम मोक्ष जाने के, यहाँ पे अगर जीव को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष जाने के कितने पहले, थोड़ी पहले, मतलब हमको मोक्ष जाने से पीछे देखना है। यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि 11वें गुण स्थानवर्ती जो जीव है, 11वां गुण स्थान कब आया, शुक्ल पाक्षिक बना था, शुक्ल पाक्षिक बनने के अंतर मुहूर्त पश्चात वो 11वें गुण स्थान को प्राप्त कर गया। अब शुक्ल पाक्षिक से मोक्ष के बीच का मैक्सिमम काल होता है शुक्ल पाक्षिक जब जीव बनता है वहां से मोक्ष जाने का काल होता है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल।
ठीक है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो होता है वो शुक्ल पाक्षिक बन के और मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने तक का काल है। अब उसमें हम बोल रहे हैं कि अंतर मुहूर्त पश्चात वो 11वें गुण स्थान को प्राप्त किया, तो हम लिख देंगे देशोन। ठीक है। देशोन अर्धपुद्गल का परावर्तन काल जो है वो यहाँ का समय है, यहाँ से लेकर 11वें गुण स्थान से लेकर मोक्ष जाने तक का। अब 11वें गुण स्थान के बाद वो 11वें गुण स्थान को उस जीव ने छोड़ा, मान लेते हैं ये जो भी 11वां गुण स्थान इतना है, उसके बाद जीव ने उसको छोड़ा। अब 11वें गुण स्थान में 7, अच्छा यहाँ पर छोड़ा है ना जीव, ठीक है। ये 8 चल रहा था, यहाँ पर 7 है, और फिर वो 11वें गुण स्थान को इस पॉइंट पर छोड़ रहा है, मतलब इसको ऐसा मान लेते हैं। ये 7 प्राकृतिक था, यहाँ पे 11वां गुण स्थान छोड़ दिया, तो इस पॉइंट से लेकर ये अंतर्मुठ हमने कम कर दिया, देशोन अर्धपुद्गल, इस पॉइंट से लेकर मोक्ष जाने तक का पॉइंट है देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन। अब मोक्ष जाने पे के पहले वो 14 गुण स्थान, 13 गुण स्थान और 12th गुण स्थान को प्राप्त जब करे तो वो वापस 7 प्राकृतिक में आ सकता है। ठीक है। मोक्ष जाने के अंतर मुहूर्त पहले, सिर्फ अंतर मुहूर्त पहले जो जीव 12th गुण स्थान को प्राप्त करे वो 7 प्रकृति की स्टार्टिंग कर देता है, मतलब 7 प्रकृतिक उदय स्थान में आ जाता है, और उस बीच उसने एक भी बार 11th गुण स्थान को टच नहीं किया है। तो इस अपेक्षा से हम बोल रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो काल बताया वो कितना बताया, देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन काल। तो 11th गुण स्थान में ये 7 प्राकृतिक उदय स्थान से छूटकर 8 प्राकृतिक की स्टार्टिंग हुई, और एंडिंग कब हुई, डायरेक्टली मोक्ष जाने के अंतर्मुहूर्त पहले, और अंतर्मुहूर्त पहले वो 7 प्राकृतिक वापस बना 12th गुण स्थान में। इस अपेक्षा से देशोन और पुद्गल परावर्तन काल क्या है, 8 प्राकृतिक का उत्कृष्ट काल है। ठीक है। ये किसकी अपेक्षा है, सादी सपर्यवसित के भंग की अपेक्षा, सादी सपर्यवसित का भंग है। ठीक है, क्लियर हो गया जघन्य और उत्कृष्ट। दीदी एक बार फिर से बता दीजिए ना प्लीज। 11वें गुण स्थान में जीव अपने शुक्ल पाक्षिक बनने के, शुक्ल पाक्षिक था तब भी उसका उदय स्थान है, शुक्ल पाक्षिक 8 प्राकृतिक उदय स्थान है, शुक्ल पाक्षिक बनने के अंतर मुहूर्त पश्चात 11वें गुण स्थान को प्राप्त करता है तो वो 7 प्राकृतिक उदय स्थान में आ जाता है। जैसे ही वो 11वें से बाहर होता है, 10वें में जाए या चौथे में जाए, चौथे में तो नहीं जाएगा, चौथे में नहीं जा सकता, सीधे 10वें में ही जाएगा। इसका रीजन क्या है कि चौथे में नहीं जाएगा, काल नहीं करेगा? एक बार जो मतलब फ्रेशर्स है ना उनको ट्राई करने दीजिए। किसी के ध्यान में आ रहा है क्या कि यहाँ से जो 11वां गुण स्थान से 8 प्राकृतिक कब स्टार्ट होगा? तो हमने कहा कि ये 8 प्राकृतिक 10वें में जाने पर ही स्टार्ट होगा, चौथे में क्यों नहीं हो सकता? तो चौथे में भी तो हो सकता है। चौथे में चौथे चौथे में प्राण में तो भविष्य है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना, इसलिए। तो क्या बाधा है, 8 प्राकृतिक तो स्टार्ट हो ही सकता है। क्या अंतर्मुहूर्त कैसे होगा? अंतर्मुहूर्त वापस वो 8 में आना है ना। हम उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, उत्कृष्ट उत्कृष्ट। अंतर्मुहूर्त नहीं है, उत्कृष्ट ये है, वो 7 अंतर्मुहूर्त रब करना भूल गए। उत्कृष्ट देशों उसका उत्कृष्ट कैसे होगा? बीच में यदि 11 में वापस आ गया तो? नहीं है, वही तो बता रहे हैं हम कि बीच में कभी 11 में आ ही नहीं रहे, हमको तो उत्कृष्ट काल घटित करवाना है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो बात नहीं, आएगा तो उत्कृष्ट काल नहीं होगा, हमको उत्कृष्ट काल घटित करवाना है। शुक्ल पक्षी जीव है वो। ओहो, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें वो सर्वार्थ सिद्ध में चला जाएगा, तो उसके इतने लंबा काल रहेगा नहीं संसार में। जो 11वां गुण स्थान से अगर वो काल करेगा तो वो सर्वार्थ सिद्ध में जाएगा, और सर्वार्थ सिद्ध में जाने वाला जीव देशों और पुद्गल परावर्तन काल संसार परिभ्रमण नहीं करते, वो एकाभवतारी होते हैं, वो अगले ही भाव में चरम भाव में मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए 11वें गुण स्थान से अगर वो काल करेगा तो उत्कृष्ट काल हम नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए 11वें से उसको 10 पे ही भेजना पड़ेगा। आप ध्यान से पढ़ना, आपके बुक में जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसमें ऐसा लिखा होगा कि शुक्ल पाक्षिक बनते ही अंतर मुहूर्त में सम्यक तो प्राप्त करके उपशमक श्रेणी का आरोहण करे,
और उसके बाद वो अवरोहण करे, वहां पे काल करने की बात नहीं हुई है, अवरोहण करे, उसके बाद देशों अर्धपुद्गल परावर्तन संसार परिभ्रमण करके फिर वापस इस बीच में एक भी बार उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं करे और डायरेक्टली चरम भव में शतक श्रेणी का आरोहण करके मोक्ष जाने के अंतर मोड पहले 12th गुण स्थान को प्राप्त करे तो वो जीव उत्कृष्ट काल में घटित करवा सकते। ये हुआ 8 प्राकृतिक का काल। अब देखते हैं 7 प्राकृतिक। 7 प्राकृतिक में हमने क्या बोला है कि 11वें गुण स्थान में आया या फिर 12वें गुण स्थान में आए तो 7 प्राकृतिक रहता है। अगर वो 11वें गुण स्थान में आते हैं तो 11वें गुण स्थान में आने पर जघन्य एक समय के लिए 7 प्राकृतिक आया और फिर से ये 11वां गुण स्थान है, यहाँ पे था चौथा 11वां गुण स्थान, ये 10वां गुण स्थान में 8 प्राकृतिक चल रहा था, यहाँ पे 7 प्राकृतिक की बिगनिंग हुई है, 11वें गुण स्थान में आया, एक समय के लिए रहा और काल कर गया। काल कर गया मतलब वापस से वो चौथे गुण स्थान में आया, चौथे गुण स्थान में आया एक समय रह के, बिल्कुल एक ही समय रह के, तो वापस से उसके 8 प्राकृतिक स्टार्ट हो गया। तो 7 प्राकृतिक का जघन्य काल कितना रहा? तो जघन्य एक समय का रहा। उत्कृष्ट कितना रह सकता है? तो उत्कृष्ट हमने बताया 7 प्राकृतिक या तो 11वें गुण स्थान में हो सकते हैं या फिर 12वें में हो सकते हैं। 11वें का उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त होता है, 12वें का उत्कृष्ट काल होता है अजघन्य अनुत्कृष्ट। ये यहाँ पे कोई उत्कृष्ट वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पे हमको 12th गुण स्थान की अपेक्षा समझना है कि 7 प्राकृतिक का जो उत्कृष्ट काल होगा वो 12th गुण स्थान का अजघन्य अनुत्कृष्ट काल होगा। इससे ये भी निकलता है कि 11वें गुण स्थान की अपेक्षा 12वें गुण स्थान का काल भले ही दोनों अंतर्मुक्त है लेकिन ये वाला बड़ा होगा। हेलो, ये 7 प्राकृतिक हो गया। 11वां का बड़ा होगा ना? हाँ, प्रणाम सुनता जी। अंतर्मुक्त काल 11वां का बड़ा होगा। बस ठीक है। कांता आंटी आप क्या पूछ रहे हैं? एक बार अनम्यूट करिए। 11वां का अंतर्मुक्त काल बड़ा होगा। 12वें का छोटा होगा ना, क्योंकि हमको जो उत्कृष्ट काल बताया 7 प्राकृतिक का वो 12वें गुण स्थान की अपेक्षा बताया। नहीं, 12वां का छोटा होगा ना अंतर्मुक्त। 12वां का छोटा क्यों होगा? हम उत्कृष्ट काल ले रहे हैं ना। 7 प्राकृतिक का उत्कृष्ट काल है 12वें के गुण स्थान, 12वें गुण स्थान के काल के बराबर। हाँ, तो उत्कृष्ट 12वां हुआ ना, नहीं तो हम 11वां लेते हैं अगर 11 बड़ा होता तो। अच्छा। जघन्य एक समय 11 का है और 12 हाँ, का अंतर्मोड था, तो हमने जघन्य 11 की बात करी। अब जो 11वें का उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है जघन में तो उससे 11 का 12वें का उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ज्यादा बड़ा है, तो हम उत्कृष्ट में 12वें की बात करेंगे। ठीक है, अब 4 प्राकृतिक का देख लेते हैं। 4 प्राकृतिक है 13 14 गुण स्थान में। 4 एक मिनट प्राकृतिक को का वापस क्लियर करिए, क्लियर नहीं हुआ ये। मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा ये। अब क्या ये 11 12? ये 11वां गुण स्थान में आया, एक हाँ, समय रहा, जघन्य काल एक समय है, एक समय रहा, वापस से 8 प्राकृतिक हो गया। ठीक है, अच्छा। हाँ, हाँ, ये हाँ, हाँ, 12वें गुण स्थान में आया, जघन्य उत्कृष्ट जितना है उसका अंतर्मुक्त का ही काल है, उसमें रहा हो गया। और 13वें में चले गया। हाँ, तो हो गया, हो जघन्य गया, में हो गया। हमने ठीक 11वें है। को कम लिया है और हाँ, उत्कृष्ट ठीक में है। हमने 11 का उत्कृष्ट छोटा था, 12 का हाँ, बड़ा था, इसीलिए 12 को हाँ, लिया। ओके, ओके, आया, समझ आ गया। हो गया चार क्लियर। प्रकृति 4 प्राकृतिक की बात करते हैं। 4 प्राकृतिक है 13वां गुण स्थान 14वां गुण स्थान। हमको लेना है जघन्य काल। जघन्य अंतर्मूर्त 13 का प्लस इसका तो अजघन्य अनुत्कृष्ट होता है, तो 14 का जितना अंतर्मूर्त काल है वो टोटल मिला के जघन्य अंतर्मूर्त प्लस 14 का अंतर्मूर्त, ये मिला के जितना काल होगा वो जघन्य काल होगा किसका? 4 प्राकृतिक का। 4 4 प्राकृतिक का। प्राकृतिक उदय स्थान का। अब उत्कृष्ट देखना है तो 13 का उत्कृष्ट काल होता है देशों करोड़ पूर्व का, उत्कृष्ट काल है देशों करोड़ पूर्व का और इसका अंतर्मोट काल, ये ऐड करने पे जो काल आता है वो 4 प्राकृतिक का उत्कृष्ट काल हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, ये हुआ। अब उदय स्थान कंप्लीट। अब देखते हैं उदीर्णा स्वामित्व। उदीर्णा का अर्थ क्या होता है? उदीर्णा मतलब प्रयत्न विशेष से उदय समय में लेके आना। किसको लाना? जो आत्मा में कर्म प्रदेश अवेलेबल है। कौन से? आत्मा के निषेक में। जो ये आत्मा का मतलब आत्मा में जो प्रदेशों का निषेक हम बोलते हैं, रहता नहीं है पर हम ऐसा बोलते हैं कि इसमें आत्मा में इस अकॉर्डिंग से स्थितियां अलॉट की गई हैं। तो उस निषेक में जो उदय है, सबसे पहली बात ध्यान रखना है, उदीर्णा का सीधा सीधा संबंध किससे है? उदय से है। तो उदीर्णा किसकी होगी? उदयमान प्रकृति की। उदयमान प्रकृति की ही क्या होगी? उदीर्णा होगी। जो प्रकृति उदय में रहती है उसमें उदय समय में प्रदेश होते हैं। अनुदयमान में उदय समय में प्रदेश होते हैं क्या? यस और नो? नहीं। अनुदयमान में उदय समय में प्रदेश नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसके जो प्रदेश होंगे उसके प्रदेश में जो स्थिति अलॉट की गई थी, मान लो इस समय पे हम चौथे समय पे हैं और चौथे समय पे अनुदयमान जो भी प्रकृति थी उसमें भी चौथे समय वाले प्रदेश थे, उन प्रदेशों का क्या होगा? इसका वो स्तुभिक संक्रमण हो जाएगा उसमें। स्तिबुक संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, तो स्तिबुक संक्रमण हुआ मतलब वो पर प्रकृति रूप हो गए हैं। तो हाँ। इसीलिए उदय समय में सिर्फ उदयमान प्रकृतियों का ही क्या रहता है? प्रदेश रहते हैं। अब ये जो उदयमान उदय समय प्रदेश है उससे लेकर एक आवलिका तक का जो काल है, इतने ड्यूरेशन में जो भी प्रदेश होंगे उन प्रदेशों को छोड़कर इस एक आवलिका उदय समय से लेकर जो एक आवलिका का काल होता है उसको बोलते हैं उदय आवलिका। उदय आवलिका। इस उदय आवलिका में प्रदेशों की उदीर्णा नहीं होती। तो कहाँ होती है? तो इस उदय आवलिका के बाहर ऊपर रहे हुए, मतलब इस उदय आवलिका की स्थिति जिन प्रदेशों की नहीं है उससे ज्यादा स्थिति है, उससे कम तो हो नहीं सकती क्योंकि उससे कम पे तो आत्मा ही नहीं है। यही सबसे पहला टाइम है, उदय समय ही पे ही आत्मा इसी समय पे ट्रेवल कर रही है। तो उसके उदय आवलिका से अधिक स्थिति के जो प्रदेश होते हैं उनकी उदय आवलिका बहिर्भूत प्रदेशों की को प्रयत्न विशेष से, जब भी एक छोटा प्रयत्न विशेष, ये जो वर्ड लगा रहे हैं ना, वो वर्ड बोलना चाह रहे हैं कि योग है, प्रयत्न हो रहा है मतलब योग उसमें एक्टिव है। अब बहुत हैवी प्रयत्न हो रहा है ऐसी बात नहीं होती क्योंकि उदीर्णा हर समय होती रहती है। तो जब जब भी योग है, हर समय योग है, उस समय पे हाई हो या लो हो, लेकिन प्रयत्न विशेष का अर्थ हो गया कि जब भी योग एक्टिव है उस समय पे ऊपर उदयावलिका बहिर्भूत प्रदेशों को कहाँ पर लेके आते हैं? उदय समय में लेके आते हैं। जितनी भी यहाँ की हर स्थिति से जितनी भी ऊपर की स्थिति है, इस पूरी स्थिति में टोटल जितने प्रदेश हैं उसमें से रैंडम कोई भी प्रदेशों को नीचे कहाँ पर? उदय समय में लेके आना, एक समय का जो उदय समय है उसमें लेके आना, ये कहलाता है उदीर्णा। ठीक है, उदीर्णा की डेफिनेशन है उदयावलिका बहिर्भूत कर्मदलिकों को प्रयत्न विशेष से उदय समय में लाना उदीर्णा कहलाता है। क्लियर? अब देखते हैं ये जो, हाँ, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो आगम का मत है, हमारे पास क्या है? मूल 8 कर्म है। 8 कर्मों में हर समय उदीर्णा होती रहती है। 8 कर्मों में हर समय उदीर्णा होती रहती है। ये किसने बोला है? ये है कर्म कर्म ग्रंथ का मत। ग्रंथ। कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार 8 ही कर्मों में हर समय उदीर्णा होती रहती है। लेकिन जो आगमिक मत है, आगम के मत के अकॉर्डिंग, आगम के मत में मतलब कौन से? श्री भगवती सूत्र। भगवती सूत्र शतक 11 उद्देशक पहला के अकॉर्डिंग क्या बताया है कि वेदनी कर्म की उदीर्णा हमेशा नहीं होती। और श्री भगवती सूत्र शतक
35 उद्देशक 2 के अनुसार, ये एक बार करेक्ट कर लेना, ये बुक में भी यही प्रिंट है ना, हाँ इससे भिन्न तो नहीं होना चाहिए, बाकी फिर भी एक बार करेक्ट कर वो देख लेना, मैच कर लेना। शतक 11 उद्देशक पहले में वेदनी कर्म की उदीर्णा नहीं बताई है, सदैव नहीं बताई, नहीं मतलब सदैव नहीं बताई है, ठीक है। प्रमत्त और परिणाम में सदैव नहीं बताइए। 35 और प्रमत्त में ही होती है वैसे भी वेदनी कर्म की, अप्रमत्त में तो होती ही नहीं है। तो हाँ प्रमत्त परिणामों में कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार तो होती है, पर आगम के मत के अनुसार सदैव नहीं होती। 35(2) यहाँ पे बताया है कि आयुष्य कर्म की उदीर्णा सदैव नहीं होती, लेकिन कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार आयुष्य कर्म की उदीर्णा सदैव होती है। लेकिन कब नहीं होगी, तो वो जो नहीं होती है वो पॉइंट ऐसा है कि 8 ही कर्मों में जनरल बात यह है कि 8 ही कर्मों में जब उनके निषेक में स्थितियां सिर्फ और सिर्फ एक आवलिका की बची है, मतलब जैसे इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ये है फर्स्ट समय, सेकंड समय, थर्ड समय, और मान लेते हैं कि 3 समय की क्या है, एक आवलिका 3 समय की है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3, इसको ऐसे समझ लेना, यह है 3 समय की एक आवलिका। अब यहाँ पर 1 2 3, ये जो, हाँ ठीक है, 1 2 3, ये जो एक आवलिका थी, इसके बीच के जो प्रदेश थे, इनकी उदीर्णा नहीं हो रही थी, ऊपर से इसमें उदय समय में सबको लाया जा रहा था, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, जब ये हुआ एक समय ऊपर ट्रेवल कर गया जीव, ये खत्म हो गई, अब एक समय ऊपर आ गए, यहाँ से आवलिका कहाँ पे बनेगी, 1 समय 2 समय 3 समय, आवलिका इधर, तो इस आवलिका के भी ऊपर से सब में उदय समय में लेके आ रहे थे। फिर इसमें प्रवेश किया, एक समय और कम हुआ, तो जीव का मतलब जो निषेक रहा वो इतना बना। अब ये जो निषेक है, यहाँ से 1 समय 2 समय 3 समय, ये हो गया, ठीक। अब ये यहाँ से इसके जो ऊपर के थे उसके सभी आ रहे थे, ऐसे करते करते जब आगे बढ़े, एक एक समय कम हुआ, तब हमारे पास फाइनल क्या आया, हमारी आवलिका एक एक ऊपर ऊपर स्विच होती गई, फाइनल हमारे पास 3 समय ही शेष बचे, मतलब एक आवलिका की ही स्थिति बची, जो निषेक है उसकी स्थिति, मतलब उस कर्म प्रकृति की स्थिति सिर्फ एक आवलिका की शेष बची। अब एक आवलिका के ऊपर से लाया जाते हैं और इसके तो ऊपर प्रदेश ही नहीं है, तो फिर कहाँ से लेके आएंगे इसमें, तो इस समय पे लाने के लिए कोई प्रदेश लेना संभव ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जब भी किसी भी कर्म की 8 कर्मों की अपेक्षा किसी भी कर्म की स्थिति अगर एक आवलिका ही शेष है, तो उसकी उदीर्णा नहीं होती है। तो यही बात आयुष्य कर्म में भी स्पष्ट करी है, क्योंकि बाकी कर्मों की हम देखते हैं कि जो सत्ता होती है वो जब तक उसका क्षय नहीं हो, टोटल क्षय, जैसे मोहिनी कर्म का टोटल क्षय 10वें में होता है, ज्ञानावर्णी अगर मूल कर्म की बात करें तो, और ज्ञानावर्णी दशनावर्णी अंतराय का टोटल क्षय 12वें के बाद होता है, फिर 4 आयुष्य का क्षय 14वें के बाद होता है। तो इसमें उसकी जो लास्ट आवलिका होगी, वहां पे उसकी उदीर्णा नहीं होगी, लेकिन वेदनी कर्म और आयुष्य कर्म की जो उदीर्णा होती है वो 6th गुण स्थान में ही, मतलब 6th गुण स्थान तक ही होती है प्रमत्त परिणामों में। और प्रमत्त परिणामों में भी जो आयुष्य कर्म है उसकी स्थिति, वेदनी तो 1 से 6 में कंटिन्यू उदय में रहता ही रहता है, लेकिन जो आयुष्य कर्म है उसके जो स्थिति बताई है वो हर भाव में चेंज होती रहती है, कंटिन्यू उदय नहीं रहता किसी भी एक आयुष्य का। तो इसलिए आयुष्य कर्म की जो उदीर्णा बताई है, वो जो करेंट आयु, इस भव की जो आयु है, इस भव में एंड होनी है, मतलब उसकी स्थिति खत्म होनी है, उस स्थिति खत्म होने के एक आवलिका शेष काल बचे, वहीं तक, उसके पहले पहले तक उदीर्णा संभव है, ठीक है। उसके बाद नहीं होती। आयुष्य की कर्म की मतलब आयुष्य पूर्ण होने, जो भुज्यमान आयु है, उसकी स्थिति अगर एक आवलिका नहीं होगी, और अगर उससे ज्यादा बची हुई है स्थिति, एक आवलिका से ज्यादा स्थिति बची हुई है,
तो कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार तो हमेशा होती है, लेकिन आगम के मत के अनुसार इसमें भी हमेशा नहीं होती। ठीक है। अभी ये 8 कर्मों में कौन कौन से गुण स्थान में होती है वो देख लेते हैं, फिर कौन कौन से गुण स्थान में कितने कर्मों की उदीर्णा होती है ये देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म यहाँ पे हमने बताया उदय का रिलेशन उदीर्णा का रिलेशन उदय से होता है, और उदय का जब तक उदय है तब तक उदीर्णा है, लेकिन लास्ट आवलिका में नहीं होती, तो ये ध्यान में रखना है, लास्ट आवलिका में नहीं होगी। तो ज्ञानावर्णी का उदय कहाँ कहाँ होता है? ज्ञानावर्णी का उदय ज्ञानावर्णी का उदय होता है 1 से 12 में। उदीर्णा कहाँ तक होगी? 1 से 11 तो पूरा रहेगा, और 12वें गुण स्थान में द्विचरम आवलिका तक, क्योंकि लास्ट आवलिका जो चरम आवलिका होगी उसमें नहीं होगी। दर्शनावर्णी सेम बात है, 1 से 12, 1 से 11, 12वें के द्विचरम आवलिका तक। ठीक है। अंतराय कर्म में भी एक एक चलते हैं। अच्छा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, इस अंतराय को भी इसी में ले लेते हैं। अंतराय में भी 1 से 12 द्विचरम आवलिका तक। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय। वेदनी कर्म। वेदनी कर्म की उदीर्णा ही 1 से 6 में होती है, क्योंकि वेदनी और आयुष्य कर्म की उदीर्णा सिर्फ प्रमत्त परिणामों में ही होती है। अब इसमें ये उदय की बात है ना, उदय तो 14वें तक रहता है, उदीर्णा 1 से 6 में ही होती है। ठीक है। अब इसमें कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार वो हमने देख लिया है। वेदनी आयुष्य नाम कर्म उदय रहता है 1 से 14 तक, लेकिन उदीर्णा कब तक होगी? 1 से 14 के द्विचरम आवलिका तक हो सकती है क्या? क्योंकि हमने कहा लास्ट आवलिका में नहीं होती, तो लास्ट आवलिका हटा दो। लेकिन बात यह है कि उदीर्णा की डेफिनेशन क्या कहती है? उदीर्णा की डेफिनेशन कहती है प्रयत्न विशेष। प्रयत्न मतलब योग का होना आवश्यक है। जब योग नहीं होगा तो उदीर्णा नहीं हो सकती। तो क्योंकि 14वां गुण स्थान पूरा अयोगी गुण स्थान है, इसीलिए 14वें गुण स्थान में उदीर्णा नहीं होती। तो 13 गुण स्थान के लास्ट समय तक उसकी उदीर्णा हो सकती है। यहाँ पे हमने द्विचरम आवलिका क्यों नहीं लिया? क्योंकि 13 गुण स्थान में उसकी स्थिति कम खत्म नहीं हो रही, स्थिति उसकी मोर देन एक आवलिका बची है। मतलब इससे क्या समझ आता है कि जो 14th गुण स्थान है उसका जो काल हम अंतर्मुहूर्त बोलते हैं, वो अंतर्मुहूर्त काल एक आवलिका से ज्यादा है, क्योंकि अगर एक आवलिका से कम होता तो उसकी उदीर्णा 13 गुण स्थान एंडिंग तक नहीं हो पाती, वो पहले ही रुक गई होती। अगर 13 गुण स्थान मान लो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो फिर 13 गुण स्थान यहाँ पे ही अगर एक आवलिका की स्थिति खत्म हो जाना था। पर हमको क्या बोला कि 13 गुण स्थान के चरम समय तक उसकी उदीर्णा होती है। मतलब जो 14 गुण स्थान का काल है वो एक आवलिका से अधिक होगा। ठीक है, ये आयु हुआ कर्म में एक एक मिनट दीदी, वापस बताओ इसको, वापस हाँ, बताओ देखो फिर से। देखो क्या आयु बोल रहे कर्म हैं। को आयु कर्म को कहाँ तक लेंगे? द्विचरम से त्रिचरम तक? आयुष्य कर्म तो वैसे भी 1 से 6 तक ही होगी, 6 और तक 1 से चरम, 6 9 तक एक द्विचरम आवलिका तक पहले। होती है। चरम आवलिका नहीं बोला जाता। चरम आवलिका तक मतलब क्या हुआ कि वो पूरा गुणस्थान ही है ना, तो हम उस गुणस्थान को पूरा ही बोल दें। पर यहाँ पे हम द्विचरम आवलिका किसी गुणस्थान की नहीं बोल सकते, क्योंकि आयुष्य किसी भी गुणस्थान के किसी भी समय में पूरी हो सकती है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे गुणस्थान के कंपैरिजन करते हुए नहीं बोल रहे हैं, गुणस्थान को आधार लेते हुए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आयुष्य कर्म की जो स्थिति होगी अगर वो एक आवलिका से अधिक शेष है तो उदीर्णा होगी, लास्ट आवलिका में उदीर्णा नहीं होगी। बस इतनी बात बोल के खत्म कर देते, वहां पे हम गुणस्थान नहीं ले सकते, यहाँ पे हम गुणस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक, ओके। अभी जो ये वाला पॉइंट है 13 गुण स्थान का, इसमें ये बता रहे हैं कि हमने बोला उदीर्णा कहाँ तक हो रही है? 13 गुण स्थान के लास्ट समय तक हो रही है। ठीक, इसका मतलब 14th गुण स्थान में पूरे में उदीर्णा नहीं हो रही। अब 13th गुण स्थान के लास्ट समय में, और सत्ता कहाँ खत्म हो रही है? सत्ता उसकी यहाँ पर खत्म हो रही है। तो अगर ये प्रकृति उसकी एक आवलिका, ऐसे मान लेते हैं एक बार के लिए, ये तो हमारा रूल समझ ही आ गया कि 13 गुण स्थान तक है। अभी केस स्टडी ये लेते हैं कि ये 14th गुण स्थान का काल है,
ये 14th गुण स्थान का काल लेस देन एक आवलिका है। ठीक है, ये जो काल है वो एक आवलिका से छोटा है। अगर ग्रेटर देन हो गया ना, लेस देन एक आवलिका, अगर एक आवलिका से कम है, स्थिति यहाँ तक थी क्योंकि 14वें गुण स्थान के लास्ट समय तक ही किसी कर्म की स्थिति होगी, उसके आगे तो मोक्ष है। अब लास्ट स्थिति के जो लास्ट आवलिका है, मान लिया हमने कि ये एक आवलिका से कम काल है, तो एक आवलिका की स्थिति यहाँ पे होगी। ठीक है, अब ये 13th गुण स्थान चल रहा था और 14th गुण स्थान में उदीर्णा नहीं हो रही, और यहाँ हमने कहा कि ये स्थिति कंप्लीट हुई, यहाँ पे उदीर्णा हो रही है, यहाँ तक हो रही है, यहाँ पे नहीं होगी, तो ये चरम आवलिका है। तो ये तो 13th गुण स्थान के पहले ही उसकी उदीर्णा रुक गई। अगर चरम आवलिका होती, स्थिति की चरम आवलिका होती, तो 13th गुण स्थान एंड होने के पहले ही उसकी उदीर्णा रुक गई होती। लेकिन क्या बताया कि 14th गुण स्थान का जो काल है वो एक आवलिका, ये एक आवलिका है, वो एक आवलिका से अधिक है 14th गुण स्थान का काल। अब अगर हम ऐसा बोलें कि उदीर्णा चल रही थी और वो 13th गुण स्थान के चरम समय तक चल सकती है, तो अब बात हो गई कि हाँ 13 गुण स्थान के एंडिंग समय तक उदीर्णा हो सकती है, उसके बाद 14th गुण स्थान आ जाता है, भले उसकी स्थिति एक आवलिका से अधिक भी बची है तो भी। क्लियर हुआ? मतलब ये समझ आ रहा है कि जो 14वें गुण स्थान का काल है वो एक आवलिका से कम नहीं है, वो एक आवलिका से ज्यादा ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार और बताइए नंदी। 13th गुण स्थान का जो काल है, 13th गुण स्थान का काल हमने लास्ट समय तक बोला उदीर्णा चलती है। अगर 14th गुण स्थान के काल को हम एक आवलिका से कम मानते, तो एक आवलिका से कम मानते तो फिर हमारी जो उदीर्णा पूरी एक आवलिका में नहीं होती, तो वो एक आवलिका हमारे 13 गुण स्थान, 13 गुण स्थान यहाँ पर एंड हो रहा था, पर 13 गुण स्थान एंड होने के पहले ही उसकी उदीर्णा रुक गई। 13 गुण स्थान के पहले उदीर्णा रुक गई अगर 14 गुण स्थान का काल एक आवलिका से छोटा है तो। पर हमें बोला कि 13 गुण स्थान के लास्ट समय तक हो रही है, तो ये केस तभी पॉसिबल होगा जब 14 गुण स्थान का जो काल है वो एक आवलिका से ज्यादा है। एक आवलिका से ज्यादा होगा तो 13 गुण स्थान के लास्ट समय तक उसकी उदीर्णा हो सकती है। अभी आपको ये सिर्फ अनुप्रेक्षा का विषय, जिनको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, और सोचेंगे करेंगे तो आ जाएगा। एग्जाम पर्पज से कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हुआ आयुष्य नाम। गोत्र कर्म है, गोत्र कर्म में उदय आता है 1 से 14 तक। यहाँ उदीर्णा की बात आएगी तो वापस वही बात हो जाएगी 1 से 13, 13 के अंतिम समय तक। आयुष्य नाम गोत्र अंतराय का हमने देख लिया, ये हो गए 8 कर्म। मोहिनी बचा है ना अभी। मोहिनी कर्म है उदय 1 से 9 तक, 1 से 10 तक, और उदीर्णा कहाँ तक होगी तो 1 से 9 पूरा और 10 का द्विचरम आवलिका तक। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें काल तो उदीर्णा स्थान में आएगा ना। हाँ अच्छा, शादी अनादि प्ररूपना बचा है ना अभी। अच्छा अभी एक सेकंड द्वार भी बचा है ना फर्स्ट से। अब यहाँ देख लेते हैं हम गुण स्थान। गुण स्थान है 1 से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यहाँ उदय नहीं देखना है ना, उदीर्णा देखना है। छठे गुण स्थान तक तो 8 कर्मों की उदीर्णा हो रही है। 8 कर्मों की मतलब छठ 1 से 6 गुण स्थान तक 8 कर्मों की उदीर्णा हो रही है। और आगम के मत के अनुसार 8 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है और 6 की भी हो सकती है। अगर वेदनी की हो रही है, आयुष्य की नहीं हो रही, वेदनी की हो रही है, आयुष्य की नहीं हो रही, तो 7 कर्मों की हो गई। अगर आयुष्य की हो रही है, वेदनी की नहीं हो रही, तो 7 कर्मों की उदीर्णा हो गई। और अगर दोनों की ही नहीं हो रही, वेदनी की भी नहीं हो रही, आयुष्य की भी नहीं हो रही, तो 6 कर्मों की उदीर्णा हो गई। और अगर दोनों की हो रही है तो 8 कर्मों की उदीर्णा हो गई। ये आगम के मत के अनुसार कॉम्बिनेशंस बने, लेकिन कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार 8 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान रहता है, मतलब 8 प्रकृतियों की उदीर्णा 1 से 6 गुण स्थान में होती है।
ठीक है। अब इसमें बात ये भी आती है कि अगर कोई जीव 1 से 6 गुण स्थान में है तो वो जीव क्या कर सकता है, उसका आयुष्य पूर्ण हो सकता है 1 से 6 गुण स्थान में कहीं भी। तो अगर उसके 1 से 6 गुण स्थान में आयुष्य कर्म, गुण स्थान कोई भी हो, आयुष्य कर्म का अगर लास्ट आवलिका बची है, लास्ट आवलिका के पहले पहले एक आवलिका पहले की जो स्थिति रहती है, इसमें आठों ही कर्मों की उदीर्णा हो रही है, पर अगर लास्ट आवलिका पे है जीव कोई भी इसमें कोई भी गुण स्थान में, अगर वो लास्ट आवलिका उसके आयुष्य की बची है तो वहां पर आयुष्य कर्म की उदीर्णा नहीं होने से 7 कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। ये कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग भी है, आगम के अकॉर्डिंग भी है। तो 8 या फिर गुण स्थान में होती है। अब बात करते हैं 7वां गुण स्थान। 7 से लेकर 7, 8, 9, ये दोनों की तो बात हो गई। 7, 8, 9, 10, 7 से लेकर 9 पूरा और 10वें के द्विचरम आवलिका तक, यहाँ पे 8वें के, यहाँ 7 से लेकर 9, 10 के द्विचरम आवलिका तक, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्योंकि मोहनी कर्म की उदीर्णा रुक गई तो 8 वाला क्या बन जाना चाहिए, 7 बन जाना चाहिए, एक बार सुनना, और 7 वाला क्या बन जाना चाहिए, 6 बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आठों ही कर्मों की उदीर्णा हो रही थी और 7, एक मिनट क्या बात चल रही है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर 8 और 7 ही रहना चाहिए क्योंकि मोहनी की भी उदीर्णा हो रही है, तो 8 भी होना चाहिए और 7 भी होना। एक बार प्लीज 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 थोड़ा सा एक बार पेशेंस रखिए, मैं जो बता रही ना वो सुनो। यहाँ पर होना क्या चाहिए, 7 से 9 और 10वें के द्विचरम आवलिका में भी 8 और 7 वाला ही रूल हो सकता था, लेकिन क्योंकि वेदनी और आयुष्य की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक ही होती है तो इसलिए हमने 7 से 9 इसमें आयुष्य कर्म की और वेदनी कर्म की उदीर्णा माइनस कर दी। तो 8 वाला क्या हो जाना चाहिए, 6 होना चाहिए, और 7 वाला क्या हो जाना चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। लेकिन 7 वाले में हमने क्या बात कही थी कि आयुष्य कर्म की लास्ट आवलिका में उदीर्णा नहीं होती, इसीलिए वो 7 बना था। तो यहाँ पर तो उसका सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमने आयुष्य कर्म यहीं पे ही माइनस कर दिया। ये जो 8 कर्म थे इसमें सारे के सारे 8 कर्म थे, 7 में हमने आयुष्य को हटाया था कि अगर लास्ट आवलिका है तो आयुष्य की उदीर्णा नहीं होती। पर जब हम 6th से ऊपर के गुणस्थान में आते हैं तो उसमें हम वेदनी को भी हटा देते हैं और आयुष्य को भी हटा देते हैं। उसका रीजन लास्ट आवलिका वाला नहीं बचता, उसका रीजन ये बनता है कि ये परिणाम कैसे हो गए, अप्रमत्त हो गए। तो अप्रमत्त परिणामों में जीव इनकी दोनों की उदीर्णा नहीं करता, इसीलिए मूल कर्म की अपेक्षा 6 कर्म की उदीर्णा शेष बची। अब चरम आवलिका 10th गुण स्थान की चरम आवलिका में, क्योंकि मोहनी कर्म की लास्ट आवलिका है उसकी उदीर्णा नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया। 11th गुण स्थान में मोहनी कर्म की सत्ता ही नहीं है और 12वें के द्विचरम आवलिका तक 5 कर्मों की उदीर्णा होगी। लेकिन 12वें के चरम आवलिका में, 12वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की स्थिति खत्म होती है, तो इसके चरम आवलिका में इनकी उदीर्णा नहीं होगी। तो 3 की उदीर्णा कम कर देंगे तो 2 प्रकृतियां बची। कौन सी बची? एक तो नाम और एक गोत्र। बाकी वेदनी आयुष्य जो 4 आघाती कर्मों का उदय रहता है वो वेदनी आयुष्य खत्म हो गया पहले छठे गुण स्थान में उदीर्णा। तो 12वें के चरम आवलिका में, 13वें गुण स्थान में और 14वें में, क्योंकि 14वें में भी, हाँ ठीक है, 14वें में भी उदीर्णा हो सकती थी क्योंकि स्थिति जो है लास्ट आवलिका की जो भी बात होती वो हो सकती थी, लेकिन 14वें गुण स्थान में योग का अभाव होने से कोई भी उदीर्णा नहीं होती, 14वें में 0 आ जाता है। तो हम ये 14वें गुण स्थान में 0 प्रकृतियों की उदीर्णा है और 12वें गुण स्थान के चरम आवलिका और 13वें गुण स्थान में 2 कर्मों की उदीर्णा होती है, ठीक है। अब जब हम उदीर्णा स्थान देखेंगे, उदीर्णा स्थान में साध्या अनुश्री जी
एक मिनट, तीसरे गुणस्थान का शायद 8 ही होंगे, 7 नहीं आएगा। हाँ ठीक है। जो एक बार जो सादी अनादि प्ररूपना है ना, सादी अनादि उदय स्थान में, उदय स्वामित्व में, वो हो गई थी क्या कल कंप्लीट? शायद हुई नहीं है वो। उदय कल हो गया स्वामित्व था। हो गया था, कल उदय हो गया था। स्वामित्व में सादी अनादि प्ररूपना। हाँ कल हो गया था, परसों। ठीक है, तो अब एक बार इसकी सादी अनादि प्ररूपना देखते हैं। उसके पहले एक पॉइंट रह गया है कि जो थर्ड गुणस्थान है, थर्ड गुणस्थान 1 से 6 की बात करते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें 8 और 7 का ऑप्शन है, क्योंकि आयुष्य की अगर 7 में है तो आयुष्य की नहीं होगी, कब? लास्ट आवलिका में। और जो थर्ड गुणस्थान होता है, थर्ड गुणस्थान में आयुष्य कर्म की लास्ट आवलिका बचती ही नहीं है, क्योंकि आयुष्य कर्म के, जैसे ये अगर आयु पूर्ण होना है, तो आयु पूर्ण होने के लास्ट आवलिका में कोई भी जीव थर्ड गुणस्थान में नहीं होता। वो इस लास्ट मतलब द्विचरम आवलिका से लेकर इस बीच में पर्याप्त हो गया। वो पर्याप्त होने से लेकर, मान लो ये उसका पूरा भव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका पूरा भव है, ये अपर्याप्त अवस्था है, यहाँ पे वो पर्याप्त हो गया। पर्याप्त होने के बाद वो अपने आयुष्य की लास्ट आवलिका मतलब द्विचरम आवलिका तक थर्ड गुण स्थान में हो सकता है। तो थर्ड गुण स्थान में आयुष्य कर्म की उदीर्णा रुकने वाला पॉइंट होता ही नहीं है, क्योंकि आयुष्य कर्म की उदीर्णा यहाँ पे रुकती है। इस पॉइंट या ये जो लास्ट आवलिका है, इसमें आयुष्य कर्म की उदीर्णा नहीं होती, बाकी इसमें कंटिन्यूअसली होती रहती है कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए थर्ड गुण स्थान में 7 प्रकृति के 7 प्रकृतियों की उदीर्णा संभव नहीं है, सिर्फ 8 प्रकृतियों की ही उदीर्णा होती है। ठीक है, अब एक बार उद्दीर्णा स्थान देख लेते हैं, फिर सादी अनादि प्ररूपना देखेंगे। उद्दीर्णा स्थान क्या क्या हुए? 8 प्राकृतिक भी है, 8 प्राकृतिक उद्दीर्णा स्थान भी है, 7 प्राकृतिक उद्दीर्णा स्थान भी है आयुष्य की लास्ट आवलिका में, आयुष्य की, हाँ आयुष्य की लास्ट आवलिका में। 6 प्राकृतिक भी है 7वें से ऊपर गुण स्थानों में, 5 प्राकृतिक भी है 10th के चरम आवलिका, 2 प्राकृतिक भी है 12th की चरम आवलिका 13। बस इतना ही है, वो 0 को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 8 प्राकृतिक, 7 प्राकृतिक, 6 प्राकृतिक, 5, मतलब 5 टाइप के उदीर्णा स्थान होते हैं। ठीक है, अभी सादी अनादि प्ररूपना देख लेते हैं। सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। ठीक है, ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म की उदीर्णा हो रही है 12th के DCA तक, 12th नहीं होती तो सादी का भंग घटित नहीं होगा। अनादिकाल से इसकी उदीर्णा है। अभव सिद्धिक की अपेक्षा हमेशा रहेगी, भव सिद्धिक जीव कभी ना कभी 12th के DCA को क्रॉस करेंगे। दर्शनावर्णी में सादी भंग घटित नहीं होगा, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। अंतराय कर्म सेम बात है। वेदनी कर्म, वेदनी कर्म की 1 से 6 तक होती है, और अगर कोई जीव 7th में चला जाए, 7th में गया हुआ जीव वेदनी और आयुष्य कर्म की उदीर्णा रोक देता है, तो वेदनी और आयुष्य कर्म की उदीर्णा रोकने के बाद वापस से जब वो प्रमथ परिणामों में आते हैं अंतर्मुहूर्त पश्चात, तो वो जीव वेदनी और आयुष्य कर्म की बिगनिंग करते हैं उदीर्णा की। और अनादिकाल से तो हो ही रही है, जिन्होंने अभी तक 7th गुण स्थान को टच नहीं करा उनकी अपेक्षा, और अभव सिद्धि की अपेक्षा ध्रुव रूप से, भव सिद्धि की अपेक्षा अध्रुव रूप से। नाम कर्म, नाम कर्म है, नाम कर्म में, हाँ नाम कर्म 1 से 13 है, 1 से 13 के बाद आगे 14th में जाके वापस से रिटर्न नहीं होते, सादी भंग घटित नहीं होगा नाम कर्म गोत्र कर्म में। अनादिकाल से उदीर्णा है, ध्रुव रूप से है, अध्रुव रूप से। मोहनी कर्म
टेंथ के डीसीए तक है, उसके आगे अगर जीव गए तो वहां से अगर वो 11th गुण स्थान में गए तो वापस से 10th में आने पर उनकी उदीरना स्टार्ट हो जाती है। पर अगर वहां से वो, एक मिनट, हाँ ठीक है, और अगर वहां से वो 12th गुण स्थान में गए तो फिर उनकी उदीरना मतलब क्या 12th गुण स्थान से वापस आने पे उदीरना की बिगनिंग नहीं होती, लेकिन उदीरना की बिगनिंग होने की संभावना होने से मोहनी कर्म में आदि का भंग घटित होता है। फिर ध्रुव रूप से नहीं, ये क्या अनादि है। फिर ध्रुव है अभव सिद्धिक जीव की अपेक्षा, अध्रुव है भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा। आयु कर्म को वापस चेक करिए ना। मैम एक बार स्क्रीनशॉट ले। आयु कर्म आयुष्य कर्म, अनादि और ध्रुव नहीं होगा ना अच्छा इसमें। सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि अभव सिद्धिक जीवों में भी, ठीक है, अभव सिद्धिक जीव में भी आयुष्य कर्म की जो लास्ट आवलिका बचेगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि आयुष्य कर्म वेदनी कर्म का तो 1 से 6 वाली बात है, लेकिन आयुष्य कर्म में हमारे पास लास्ट आवलिका वाला रूल भी है। लास्ट आवलिका में आयुष्य कर्म की उदीरना नहीं होगी, और हर जीव के आयुष्य की लास्ट आवलिका तो होती ही होती है। तो इस अपेक्षा से उसमें लास्ट आवलिका में मतलब उदीरना रुकती है कंपलसरी, इसलिए वो ध्रुव रूप से नहीं है, और अध्रुव रूप से तो है, भाव सिद्धिक हो या अभव अनादि सिद्धिक अनादि भी हो। अनादि अनादि अच्छा सॉरी, अनादि देखना है ना, अनादि रूप से। अनादि काल से नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी स्टॉप हुआ ही था, उसकी बिगनिंग होती है हाँ हर भाव में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना था ना। ठीक है, ये हुआ। अभी उदीरना स्थान का काल देख लेते हैं। उदीरना स्थान 5 टाइप के हैं। उदीरना स्थान की डेफिनेशन क्या है कि एक जीव एक साथ जितने प्रकृतियों की उदीरना करता है उसको बोलते हैं, जितने मतलब जितने कर्मों की उदीरना हो सकती है उसको बोलते हैं उदीरना स्थान। पांच पांच टाइप का उदीरना स्थान देखा हमने। सबसे पहले क्या है, 8 प्राकृतिक, 7 प्राकृतिक, इसको यही लिख लेते हैं ना। 8 प्राकृतिक है, 7 प्राकृतिक है, फिर 7 प्राकृतिक है अगर आयुष्य की लास्ट आवलिका है तो। अगर अ, छठे से ऊपर के गुण स्थानों में चले गए तो वेदनी और आयुष्य दोनों की उदीरना नहीं होती। मोहनी की भी उदीरना अगर लास्ट स्थिति वाली बात हो गई, लास्ट स्थिति क्या, स्थिति की लास्ट आवलिका वाली बात रही, उदय की लास्ट आवलिका जो भी बात है, तो वो 6 से 5 हो जाएगा। और फिर 5 में एक साथ ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय की हटती है तो 2 हो जाएंगे। ये 5 प्राकृतिक उदीरना स्थान होते हैं। 8 प्राकृतिक में जघन्य उत्कृष्ट देखना है। 8 प्राकृतिक, 8 ही कर्मों की उदीरना अनादिकाल से चल रही है क्या? 8 प्राकृतिक उदीरना हमेशा नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अभी हमने देखा जो आयुष्य कर्म है वो आयुष्य कर्म की लास्ट आवलिका की जो हम बात करते हैं उसमें उदीरना नहीं होती। लास्ट आवलिका में उदीरना नहीं होती मतलब कभी ना कभी हर बार जीव जब भी आयुष्य पूर्ण होनी होती है तब हर बार 7 प्राकृतिक उदीरना स्थान में अवश्य ही आता ही आता है। 8 प्राकृतिक चल रही थी, हाँ हुई, फिर वापस 8 हो गई। तो ये जो है अनादिकाल से नहीं है, मतलब इसकी क्या हो रही है, बिगनिंग होती है हमेशा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अनादि अपरव से पहले भंग घटित नहीं हो सकते। ठीक है, अब 8 कर्मों की उदीरना कहाँ कहाँ होती है? 8 प्राकृतिक है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब ये तीसरा भी है 8, इसमें भी 8 वाला ऑप्शन है। तो पहला से लेकर छठे तक गुण स्थान क्या हो गए, 1 से 6। अब 1 से 6 में जीव 6 के बाद अगर आगे 7, जैसे ये एक तो बात हो गई कि 7 प्राकृतिक में गया और फिर से यहाँ 8 प्राकृतिक था, यहाँ पे 8 प्राकृतिक था, 7 प्राकृतिक में गया, एक आवलिका तक रहा,
और वापस से 8 प्राकृतिक हो गया। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। 8 प्राकृतिक, एक मिनट, 8 प्राकृतिक का काल देख रहे हैं ना हम, तो यहाँ से बिगनिंग हुई है और वापस से 7 प्राकृतिक पे आना है, एंडिंग करना है, अंतर थोड़ी देखना है। ठीक है, तो 8 प्राकृतिक पे से वापस से 7 प्राकृतिक पे उसको जाना है, 2 7 के बीच का हमको 8 देखना है। उदीर्णा स्थान में तो काल नहीं दिया है, उदीर्णा स्वामित्व में काल दिया था। में काल नहीं है ना? अच्छा ठीक है, काल सिर्फ गुणस्थान लिखना है। आप लोग बुक में से टैली करते जाना, अभी मेरे पास ये वाली बुक नहीं है। बुक खोली हूँ इसीलिए बताइए आपको। हाँ ठीक है, 1 से 6 गुणस्थान तक हो गया। 7 कर्मों की कितनी होगी? 7 कर्मों के गुणस्थान है, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में 7 प्राकृतिक उदीर्णा नहीं होती, तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7 प्राकृतिक के गुणस्थान हो गए। फिर 6 प्राकृतिक है, 6 प्राकृतिक में 7 से लेकर 10 के DCA तक, 7 से 9 और 10वें में DCA तक। फिर 5 प्राकृतिक 10th के चरम आवलिका से 11 12th की द्विचरम आवलिका तक, और 2 प्राकृतिक कब होगा? 12th की चरम आवलिका में, 12th की चरम आवलिका से 13th के, मतलब 13th पूरा। ठीक है, और कुछ शेष रहा है इसमें? दीना स्थान। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में सत्ता स्वामित्व, सत्ता स्थान देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक के किसी के कोई डाउट है क्या? पॉइंट्स ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अप्रमत्त परिणामों के साथ साथ आयुष्य कर्म में लास्ट आवलिका की भी देखना रहेगा कि अप्रमत्त परिणामों में नहीं होती, प्लस आयुष्य कर्म के लास्ट आवलिका में भी नहीं होती, तो उसमें सादी अनादि में एक डिफरेंस है। बाकी इसमें एक 3rd गुण स्थान में आयुष्य पूर्ण नहीं होती, मोर देन एक आवलिका रहती है 3rd गुण स्थान में जब जीव होता है, इसीलिए वहां पे 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान नहीं आता। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, यह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, नासक्त बने, यत्नशील बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना कृपा करी, जय जिनेंद्र। आपने कृपा की सब पर हम लोग आप पर। लोगों ने आज धन्यवाद। बहुत हेल्प करवा दी ना, कुछ गड़बड़ हो रहा था। धन्यवाद सब।